साथियों नमस्कार। मैं अपने माई डिजिटल डायरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत करता हूं। आपको पिछली बार मैंने जो वीडियो दी थी उसका बहुत ही अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आज का मेरा ऐप है आपके लिए गूगल स्लाइड्स। तो ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपके सामने आया। देखिए ये इंटरफेस है और इस इंटरफेस में यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तो क्या होता है कि आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है आप उसको स्किप कर दें या इसको वन बाय वन देख लें। तो मैं चाहता हूँ देख लूँ। तो ये बता रहा है क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। टुगेदर का मतलब क्या है कि यू आर बीइंग अ टीचर, आप तो क्या कर रहे हो, फुल्ली यू आर द कंट्रोलर, आप कंट्रोल कर रहे हो, आप बना रहे हो, आप जो भी कुछ समझा रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपके पास में जो बच्चा है, जो यूज़र है, वो भी इसको एडिट कर सकता है। तीसरा, ऑटोमेटिकली सेव टू द वेब। और ये सारा का सारा जितना भी चाहे आप स्लाइड बनाएंगे, ये आपके मोबाइल का स्पेस नहीं लेगा। इट विल सेव योर स्टोरेज, आपके इसको बचाएगा। ये सारा कहाँ सेव हो जाएगा, ये हमने कई बार इसके लिए मैंने एक वो भी बनाई थी, गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में ये जा कर के सेव होता है, जिसकी वजह से गूगल ड्राइव के फ़ायदे क्या थे, कभी भी कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल है, आपका स्पेस बचाता है। तो इसलिए क्या है कि आपके मोबाइल का स्पेस ही ये बचा देगा। और लास्ट है इसमें एडिट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। यू आर एबल टू एडिट एंड सेव पावर पॉइंट फाइल्स, सबको एक ही साथ आप इसको गूगल ड्राइव में रखने के बाद में उनको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो और चला सकते हो। तो यहाँ पे हमने डन कर लिया। ये इसकी कुछ बेसिक बातें थी, मोटे तौर पे की पॉइंट्स थे कि भाई ये गूगल स्लाइड क्या क्या करेगा। अब बहुत ही आसान सा इंटरफेस दे रखा है। यहाँ वही हर ऐप के हिसाब से 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों में हमारे सामने क्या दिखा है, ये 3 लाइनों में इन्होंने बताया कि भाई ये क्या क्या है। इसको हम टच कर लेंगे। टच करके देख लिया। टच करके देखा तो पहला है रिसेंट। अगर आपने कोई बनाई होगी रिसेंट तो वो यहाँ पे दिखाई देंगी। शेयर्ड विद मी, मैंने किसी के साथ या किसी ने मेरे साथ शेयर की होंगी। स्टार्ट, मोस्ट प्रीफर्ड, कोई स्लाइड ऐसी होती है कि भाई वो स्टार्ट कर दी मैंने। मान लो अगर मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक है और मैं एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो वो जो होगा उसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रख लूँ क्योंकि हर बच्चे का ज़रूरत है। या इंग्लिश है, मैं नाउन प्रोनाउन जैसे भी हो, जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जिसको अच्छा लगे उसको वो स्टार्ट कर लेता है। ऑफलाइन फाइल्स, हम अपनी फाइल्स को वी कैन मेक देम ऑफलाइन अवेलेबल फाइल्स। इससे क्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो उस समय वो ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ट्रेस द फाइल्स यू डिलीट, जो फाइल आपने डिलीट कर दी थी वो फाइल्स यहाँ ट्रेस में पड़ी मिलती हैं। नोटिफिकेशंस, देन इम्पोर्टेंट बात है सेटिंग्स की। अब हम सेटिंग्स को देख लेंगे। ये सेटिंग है। सेटिंग में पहला क्या है, चूज़ थीम। थीम की वही बात है, एक डार्क थीम है और एक आपकी लाइट थीम है। लाइट थीम क्या करती है, रोशनी ज़्यादा होती है जिससे कि बैटरी ज़्यादा लगती है। और सबसे बढ़िया थीम जो इसमें इस समय सेलेक्टेड है वो क्या है, बैटरी सेवर हमने यूज़ किया हुआ है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन डॉक्यूमेंट क्रिएशन में बताया कि शो ऑप्शंस टू क्रिएट पावर पॉइंट, साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने के ऑप्शंस भी वो आपको बताता रहेगा। आप इसे ऑन कर लेंगे तो ये हेल्प करेगा, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऑफलाइन, अभी मैंने इसका जिक्र किया था आपसे। मेक रिसेंट फाइल अवेलेबल ऑफलाइन, ये आपको यहाँ से क्या करना है, ये अगर आपने बंद कर दिया तो अब आप वो फाइलें अवेलेबल नहीं रहेंगी और आप इसको टच करते हो तो ये अवेलेबल रहेंगी। यानी आपने इसको ये कमांड दे दी। फिर है डाटा यूजेज। डाटा यूजेज इंटरनेट की बात होती है कि भाई डाटा जब हम इस ऐप को यूज़ करेंगे तो कौन सा डाटा यूज़ हो ट्रांसफ़र करने में। जो हमने स्लाइड बनाई उनको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ में, तो कौन सा डाटा यूज़ हो। तो जनरली क्या करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा लगता है तो
हम क्या करते हैं कि वाईफाई पे इस बात को अवेलेबल रखते हैं। ये वाईफाई का है। इससे क्या होगा कि हमारा जो मोबाइल का इंटरनेट का डाटा है वो बचा रहेगा। अगर आप इसको नहीं करोगे, मान लो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ये मैंने कर लिया, तो ये क्या कहता है, ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर मोबाइल डाटा में इनकर एडिशनल चार्जेस। इसकी वजह से क्या होंगे, जब आपका मोबाइल इंटरनेट पे उसको चलाओगे तो क्या होगा, उससे आपका जो मोबाइल चार्ज इसका खर्चा है वो इंटरनेट का वो बढ़ जाएगा। सो दैट इन्होंने ये बात को कह रखा है कि भाई आप इसको किस पे कर लें, वाईफाई पे कर लें। लेकिन अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, हम किसी ऐसी जगह में हैं, तो लास्टली हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको मोबाइल पे ही उसको चलाना पड़ेगा, मोबाइल के इंटरनेट से ही। और लास्ट में है क्लियर कैची। कुछ ऐसी फाइल्स रह जाती हैं, फाइल्स का कुछ रेजिडुअल फाइल्स और ये सब रह जाता है, तो उसे कैची बोलते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो उसके बारे में कि उन्हें डिलीट करना है क्या। तो ये थे हमारे सेटिंग के ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ से बात शुरू होगी। इधर इधर क्या है, यहाँ पे एक प्लस का निशान है। ये जो प्लस का निशान है यहाँ, इस प्लस के निशान को आप दबाएंगे। जैसे ही ये प्लस का निशान दबाओगे तो फिर ये आपको काम करने का यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा। ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर की साइड में क्या है, ये वाला, ये है कि इसको टच किया तो ये है गूगल ड्राइव या डिवाइस स्टोरेज। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है, ये गूगल ड्राइव, यानी आप इसको स्टोर कहाँ करोगे, इससे हमें पता लगेगा कि कहाँ हम स्टोर करना चाहते हैं हमारे फोल्डर को। ओपन फ्रॉम गूगल ड्राइव, अगर आपने कुछ पहले से गूगल स्लाइड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी हैं, वो आपके पास हैं और वो आपने रखी हैं गूगल ड्राइव पे, तो आप इसको टच कर लेंगे कि भाई गूगल ड्राइव से मेरी जो फाइलें हैं मैं वहाँ से लेना चाहता हूँ। अगर हमने गूगल ड्राइव पे नहीं रखी हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम डिवाइस स्टोरेज में से उन फाइलों को लेंगे। डिवाइस का मतलब हमारा जो मोबाइल है, इसकी जो स्टोरेज है, जितना इसमें डाटा है वो कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ रखी है, वहाँ से मिलेगा। तो अगर हमें ये लेनी हो तो दो ऑप्शन है, हम गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं और गूगल स्टोरेज से भी ले सकते हैं। चलिए, तो फिर है ये जो इधर दिखाया, ये आपका मेल सिस्टम है कि कौन सी मेल से आपने इसको चला रखा है, यानी इस समय कौन सी मेल आपकी एक्टिव है। तो यहाँ पे मेल होती हैं, मेल आप चुन लो। तो माई डिजिटल डायरी में ले रहता हूँ, क्योंकि जनरली मेरी जो वीडियोज़ हैं एजुकेशनल वो माई डिजिटल डायरी में ही मैं रखता हूँ, और उसकी ही मेल में इसमें यूज़ करूँगा और उसी का गूगल ड्राइव भी मैं इसमें यूज़ करूँगा। इसी तरीके से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना प्रिफर्ड ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी या जिस गूगल ड्राइव से आप चलाना चाहते हैं, जहाँ स्टोर करना चाहते हैं। चलिए, अब बात शुरू हुई कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो लेफ़्ट बॉटम साइड, इसमें बॉटम राइट साइड में एक चीज़ दी है, ये प्लस, इस प्लस को आपने टच कर दिया तो स्लाइड बनाने के लिए दो ऑप्शन आपके पास आए। पहला ऑप्शन क्या है, चूज़ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ऑटोमेटिकली उन्होंने हमारे लिए टेम्पलेट बना रखे हैं, हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं, उनको लेकर के उन्हीं में ही अपना काम करके स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है न्यू प्रेजेंटेशन, कि भाई नहीं हम तो न्यू प्रेजेंटेशन लेंगे। तो सपोज़ आपने ये ले लिया, ये वाला, तो ये क्या है, चूज़ टेम्पलेट। तो चूज़ टेम्पलेट लिया, टच कर दिया मैंने इसको। देखिए, अब हमारे सामने कितने सारे आ गए, 1 2 3 4 5, जितने सारे, बहुत सारे हैं ये, जितना भी हम इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से ही हमें मिलेंगे। इनके साथ टाइटल भी लिखा, जो एजुकेशनल है ये एजुकेशनल है, लेसन प्लान के हैं, फील्ड ट्रिप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, साइंस का प्रोजेक्ट का भी है। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन सेलेक्ट टेम्पलेट्स फ्रॉम हेयर। और अगर आप इस सब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली क्या है, ये सब बंद कीजिए, वापस जाइए, वापस जा कर के प्लस, और प्लस में न्यू प्रेजेंटेशन। ये हमने न्यू प्रेजेंटेशन ले लिया। अब हमारे पास में आप ध्यान से देखो तो एक स्लाइड ये है, ये एक स्लाइड आई।
इस स्लाइड में हमें काम करने के लिए दो ऑप्शन मिले कि एक ये लिखने की जगह है और एक लिखने की जगह है। ठीक है, वन बाई वन हम इसे देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया, ये कहता है डबल टैप टू ऐड टाइटल। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टाइटल ऐड कर लिया। टाइटल ऐड कर लिया, इसमें हमने लिखा एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सबट्रैक्शन कि भाई हमने इसका टाइटल दे दिया, जो भी कुछ लिखना है दैट विल डिपेंड ऑन योर टॉपिक, ऑन योर सब्जेक्ट। आप कुछ भी लिखें, एडजेक्टिव्स इंग्लिश वाले, अपोजिट्स, जो भी कुछ उन्हें करना है वो अपना लिख लेंगे। इसके बाद आप डबल टैप टू ऐड सबटाइटल। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, फिर से कर दिया, यहाँ अब आया डबल टैप, इस पर डबल टैप करना है। इसमें क्या, जैसा मैं इसमें कुछ बताना चाहूँ तो मैं इसमें डबल टैप करने के बाद में लिखूँगा। डबल टैपिंग करने से आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। इस कीबोर्ड की मदद से आप फिर लिखो एडिशन ऑफ 2 and 3 नंबर्स। ठीक है, कि भाई हम 2 या 3 नंबरों का जो जोड़ना चाहते हैं वो हम इसमें बताएंगे। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप किस तरीके से इसमें लिखेंगे, जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक हो गया, तो ये हो गया। तो ये आपकी टाइटल इसका हो गया पूरी स्लाइड का। अब इसके पास आप ध्यान से अगर देखो तो कुछ ऊपर भी दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये होता है अनडू। अगर आप ऐसे जाते हो अनडू, ठीक। दूसरा, अगर आप ये वाला साइन लेते हो, इसी में ध्यान से देखें, दूसरा साइन ये है, तो ये होता है रीडू। किसी वजह से अगर हमने कोई चीज़ को डिलीट कर दिया इसमें लिखते हुए और उसे फिर वापस लाना चाहते हैं तो वी विल कॉल इट रीडू। तो ये रीडू और ये अनडू। फिर ये क्या है, ये प्ले करने का है। जब आपकी स्लाइड बन जाएगी तो स्लाइड बननी भी होगी तो आप उसको प्ले करोगे तो ये प्ले का है। इसके बाद में ये ए क्या है, ये आपको इसके अंदर एडिटिंग के लिए है कि भाई आप कैसे कैसे इसको लिखना चाहते हैं, क्या इसमें चेंजेस करना चाहते हैं स्लाइड के अंदर। तो मान लिया अभी सेलेक्टेड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समझ में आया आपके, ये सेलेक्टेड है, ये वाला पोर्शन सेलेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, जब आपने ए दबाया था तो ये क्या कर देगा, सबसे पहला निशान यहाँ पे दिया है, ये सबसे पहला है बोल्ड का। अगर हम ये बी दबा देंगे तो ये सारे जो होंगे जितने भी हमने यहाँ लिख रखे हैं इसके अंदर लेटर्स, जो वर्ड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। चलिए मैं बी को टच करता हूँ, ये देखिए ठीक हुआ, हो गया ये। अब जो ये हमारे पास वर्ड्स लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट का कलर कैसा हो, तो वो अल्फ़ाबेट का कलर यहाँ से डिसाइड होगा। ए के नीचे जो लाइन दी है, कैसे, मैंने ये ले लिया और इसको मैंने चेंज कर दिया। सपोज़ मैं इसे चेंज करके देखता हूँ, मान लो इस कलर में, तो देखिए हो गया। आप येलो कर लें, आप ग्रीन कर लें, जैसा भी जो आपको अच्छा लगे वो आप यू कैन चूज़ फ्रॉम हेयर। तो आपने कलर यहाँ से ले लेना है, उससे क्या हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सबसे पहला हमारा काम क्या था, हमने इसको बोल्ड कर लिया अगर रिक्वायरमेंट थी तो, ठीक हुआ। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद में एक साइन दिया है यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए, ये क्या है, ये कलर को हाईलाइट करने वाला है। ये जो हमने लिखा है, अगर कोई पोर्शन इसमें से हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैं इससे ले लूँगा तो ये हाईलाइट हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पीछे हाईलाइटर लग गया, वो जिस भी कलर का आप चाहेंगे उस कलर का वो लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो शायद ये वाला अच्छा लग रहा है।
तो इस तरीके से आप जोन सा भी चाहोगे वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये हुआ आपका। फिर इसके बाद क्या है, ये इसकी पैराग्राफ की अलाइनिंग है। अगर आपने बहुत सारा लिखा होगा, आपने 4-5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन लिखी होंगी, तो किस तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये क्या है, जैसा ये दिखाई दे रहा है कि ये इधर से शुरू है, लेफ्ट से और राइट में जा रहा है। अगर आपने ये वाला लिया, ये सेंटर है। तीसरा क्या है, राइट से लेफ्ट में है ये वाला। और लास्ट वाला क्या है, ये जस्टिफाई है। ठीक है, ये कोई बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपली अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये। अभी जैसे मैं इसमें से एक को आपको लगा के दिखाऊं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो हमने कर लिया, ये पहला लिया, तो कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हो रहा है लेफ्ट से और जा रहा है राइट की तरफ। फिर इसी में ही गए, हमने ये ले लिया तो ये सेंटर आ गया। इसी में ही गए, हमने ये ले लिया तो क्या हुआ, ये इधर से इधर है, ये मतलब राइट से चल रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये एडिटिंग है, सिंपल भाषा में कहो तो। अगर हमें क्या करना है, जब कभी हम कोई स्लाइड बनाए, सपोज मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ। एक स्लाइड अगर मुझे ऐड और करनी है तो मैं ये स्लाइड ले लेता हूँ दूसरी, यहाँ से, तो प्लस कर लिया मैंने। ठीक हुआ, तो ये प्लस कर लिया। अब हमने एक स्लाइड ले ली और उस स्लाइड में हम कुछ और जोड़ करके देखेंगे। मान लो हम ले लें ये। ठीक हुआ, अब इस स्लाइड के अंदर फिर हमने कुछ लिखा, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। जब आपने ये लिख लिया, फिर उसी तरीके से आए, उसको टच किया, टच करने के बाद फिर से वो सारे ऑप्शन यहाँ पे चले आए। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, कुछ अगर करना चाहते हैं तो बुलेट्स, ये वाला जो मैं समझाने चाह रहा हूँ वो यहाँ पे है। इस तरीके से बुलेट्स होती हैं, 1 2 3 इस तरीके से। तो हमने इसको टच किया तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या किया, बुलेट लग गया। अगर आपको फिर कुछ लिखना था इसके अंदर, ये ऐसे गए, ऐसे कर लिया, तो अभी आपने लिखा 1 नंबर एडिशन, तो ये इसके आगे अगला बुलेट लग गया, आप ध्यान से देखेंगे। तो फिर इसके नीचे फिर मैंने लगाया, तो तीसरा मैं लिखूंगा 2 नंबर एडिशन, तो ये है 2 नंबर एडिशन। तो आपको मतलब मैं कुल मिला के क्या दिखाना चाह रहा था, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इसमें कि भाई ये बुलेट्स अपने आप लगती चली जाएंगी इस तरीके से। तो ये बुलेट का ऑप्शन था हमारे पास। नंबरिंग वाला लेंगे तो इससे अगला जो नंबर है ये आपका, ये जो नंबर है यहाँ, इसके बाद 1 2 3 का है, 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा ये वाला, ये 1 2 3 का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई ये अलाइन हो गए, अब देखो यहाँ से पहला ऊपर है, दोनों अलाइन हो गए, ये इस तरीके का है। तो ये हमारे पास में एडिटिंग के ऑप्शन है। ठीक, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद और जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ये हुआ हमारा एडिटिंग, किसी स्लाइड को हम किस तरीके से एडिट करेंगे। ये हमारी 2 स्लाइड अभी तैयार हुई, पहली स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड। फिर हमने एक स्लाइड सपोज और लेनी है, तो आप क्या करोगे, तीसरी स्लाइड यहाँ से बना लोगे। फिर टच कर दिया, ये तीसरी स्लाइड आ गई। तीसरी स्लाइड में फिर आपने कुछ लिया, मान लो ये है, आपने ये ले लिया और यहाँ पहले में गए, जिसमें भी जाना उसमें डबल टैप कर दो, तो एडिशन आपने लिख दिया, एडिशन। फिर वो सब आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या कर सकते हो उसी तरीके से ही कि आपने यहाँ टच कर लिया, टच कर लिया तो ये आ गया, इसको सेल को फिल कर लो, फिल कर लिया, मान लो मैंने नीले से फिल कर लिया इसको। ठीक है, इस वाले हिस्से में गए, इसको इसी तरीके से मैंने यहाँ से कलर लिया और इसको पीले से सेट कर लिया।
अब हम इसमें आए पहली स्लाइड के अंदर, और पहली स्लाइड के अंदर हम और क्या करना चाहते हैं। तो पहली स्लाइड के अंदर सपोज मैं लिख दूं 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 इज इक्वल टू, तो आपने ये कर दिया और उसको बताया कि भाई इसका जो है हम करेंगे टोटल 25 प्लस 35। अब उसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम बच्चे को दे दी कि भाई 15 प्लस 25 इज इक्वल टू, आगे आपने क्वेश्चन छोड़ दिया या फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिया इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन बना दिया कि भाई 10 प्लस 36 इज इक्वल टू, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये आपकी एक यहाँ पे तैयार हो गया। इस तरीके से इसमें आए। मैं ये बात सॉरी मैं फिर से बता दूं, मतलब जस्ट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने कर लिया, यहाँ पे आपने लिया 5 माइनस 25 इज इक्वल टू डैश डैश डैश। और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, चलिए तो ये वाली हमने इसमें प्रॉब्लम ले ली। तो ये आपके पास में हो गया, एक स्लाइड और बन गई। तो अब हम अगर अपनी स्लाइड देखें तो ये मेरी पहली स्लाइड है, ये मेरी दूसरी स्लाइड है, ये मेरी तीसरी स्लाइड है। इसी तरीके से चौथी स्लाइड, लास्ट में जा कर के आप किसी भी स्लाइड में, मान लो मेरी सबसे लास्ट की स्लाइड है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि भाई थैंक यू। तो जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप वो इसमें कर लें। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, फिर ये बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद इसे अंडरलाइन करना चाहो, इसको कोई कलर लेना चाहो तो वो आपने कलर ले लिया, ये आपका कलर हो गया इसके अंदर। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं इसके अंदर कि आप कलर कर सकते हो, अपनी स्लाइड में कंटेंट लिख सकते हो किसी तरीके से। उनको एडिट करने के बाद और क्या करें, अब हमारे पास में और ऑप्शन क्या क्या है। हमने ये सारा बना लिया, हमारे पास 4 स्लाइड हुई, एक ये सॉरी 1 2 3, ठीक है, और ये 4 लास्ट में थैंक यू वाली है। तो इस तरीके से आपने जो स्लाइड बनाई, और अब आप इनको प्ले करके देखें कि कैसे लगेंगी। तो यू हैव टू गो हेयर, यहाँ पे आप जाइए और इसको सिंपली टच कर दें। ठीक है, टच करेंगे तो क्या पूछेगा, ये आपसे 3 बातें पूछ रहा है, 3 में से जो आपको ठीक लगे वो करनी है। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। ये जो बात है ये क्या कह रहा है कि ये स्लाइड शो जो मेरी गूगल स्लाइड मैंने बनाई बच्चे के लिए, वो मैं अपनी इसी डिवाइस पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। दूसरा, नहीं भाई मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपनी मीटिंग में, जैसा हम जियो मीट या गूगल मीट बच्चे के साथ डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन में है, तो जो काम हम यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट उसको भेजना चाहते हैं। तो जब हम गूगल मीट पे या जियो मीट में होंगे, स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला ऑप्शन यहाँ से लेंगे। प्रेजेंट टू शेड्यूल मीटिंग, हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं इसको। कैसे, आप टाइम कर दो, सपोज मैं कल 10 बजे अपनी क्लास लूँगा और मुझे पता है कि थोड़ी देर बाद 10-15 मतलब 10 मिनट बाद, तो 10:10 पे मैं चाहता हूँ, तो मैं शेड्यूल कर लूँ कि भाई कल जो तारीख है उस तारीख को इतने बजे ये स्लाइड शो हो जाए। तो टोटली हमारे पास 3 चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहला देखते हैं, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। ये मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। तो प्रेजेंट ऑन डिवाइस टेस्ट को क्लिक कर दिया। अब ये लोड हो रहा है, जो हमने स्लाइड बनाई तो इसमें क्या है, हमारे पास में 4 थी। तो जैसे कंप्यूटर होता, तो कंप्यूटर में तो क्या है कि माउस की मदद से हम कर सकते हैं कि क्लिक करते रहेंगे। इसमें आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में क्या होता है कि ये टच फोन है, तो आप सिंपली टच करते हो। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की पहली थी, फिर ये दूसरी आई, बच्चे को दिखा दिया इसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरी दिखा दी, चौथी दिखा दी, और लास्ट में थैंक यू। ठीक है, तो ये हुआ आपका। तो आपका ये, इससे यहाँ से क्या होता है, ये शो होती है प्रेजेंटेशन,
मैंने जो आपने स्लाइड शो बनाया है, जो बच्चों को स्लाइड दिखानी थी, मान लो मेरा कोई टॉपिक है कि भाई पृथ्वी की संरचना, तो पृथ्वी की संरचना का एक फ़ोटो या एक डिटेल हमने पहली स्लाइड में ले लिया, दूसरी में 1 बाई 1 के भाई ये 3 लेयर की बनी हुई है, पहली लेयर को ये कहते हैं, आप अगली स्लाइड बना लो, उससे अगली में बीच की लेयर, फिर तीसरी में सबसे अंदर की लेयर के बारे में बता दो। जो भी कुछ है वो आपके हाथ में, आप अपने कंटेंट को छोटा और इम्प्रेसिव कैसे बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ कि भाई हमारे पास और क्या क्या इसमें है सहूलियतें। तो इसके अंदर और ऊपर हम देखें तो एक यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये क्या है? ये है कि किसके साथ हम ये शेयरिंग करेंगे, ये हमने लिया। किसके साथ शेयर करना चाहते हैं उसका यहाँ पे क्या करेंगे, उसका यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, ईमेल एड्रेस दे देंगे उसका। तो ऐसे आपने टच किया तो यहाँ पे नाम लिख लिया, जैसे PRDP के मेरी मेल आ गई। ठीक है, जो मेल आपके हो, जो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं उनकी मेल आईडी आपके पास है या अपने साथियों की मेल आईडी आपके पास है, आपने उसको इस तरीके से ले लिया। उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटर, कि आप देखो कि इसमें ना यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें हैं, ध्यान से देखने की चीज़ है, व्यूअर, कमेंटर और एडिटर। अगर आप उसको केवल चाहते हो कि वो केवल जो आपने पढ़ाया उसको केवल देख पाए, देन यू विल सेलेक्ट व्यूअर ओनली। ठीक है, तब आप उसको क्या बना दो कि भाई आप व्यूअर हो, यू कैन ओनली व्यू, आपको केवल देख सकते हो, आपको देखने की पावर है। कमेंटर, यू कैन कमेंट, आप उसमें कमेंट लिख सकते हो, बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं आया, बहुत अच्छी थी या थी नहीं। एडिटर, एडिटर का मतलब क्या है कि आपने उसे एक पावर और दे दी है कि यू कैन एडिट, आप मेरी स्लाइड को एडिट भी कर सकते हो। एडिट करना यही था कि जैसे अभी मैंने बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी थी कि भाई 35 + 25 और ये करके छोड़ दिया था, तो अगर वो एडिटर होगा जभी तो करके देगा कि 5 प्लस किया तो 10 आ गया और यहाँ पे 60 आ गया, तो ये उसने आपकी स्लाइड को एडिट तो तब कर पाया ना जब आपने उसको एडिटर बना दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्लाइड शो में जो स्लाइड बना करके बच्चे के साथ शेयर कर रहे हो, आप उसको व्यूअर बनाओगे तो केवल वो देख पाएगा, कमेंट कर पाएगा, या आपने उसको एडिटर बना दिया तो वो उसमें एडिट भी कर पाएगा, वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकता है। तो एडिटर हमने उसे बना दिया इस आदमी को जिसको हमने ये मेल लिखी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आदमी क्या करेगा, ये एडिटर के रूप में रहेगा। ठीक है, फिर कुछ मैसेज अगर लिखना हो, जैसे मान लो इस स्टूडेंट को बीइंग अ टीचर मैं कहता हूँ, क्या नीचे की तरफ एक मैसेज बॉक्स है यहाँ, इसमें मैंने लिखा यू हैव टू एडिट एंड फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है एंड सेंड। तो आप इसको जैसे ही कर देंगे यहाँ से, आपके पास ये सेंड का बटन है यहाँ पे, तो आपने सेंड कर दिया, तो इस तरीके से एक इस पे चली जाएगी, जो कंसर्निंग मेल आपने लिखी थी उसके साथ में ये शेयर होगी है आपकी स्लाइड्स हो। फिर इसके चीज़ और क्या है इसके अंदर, एक यहाँ ये प्लस का निशान है, प्लस क्या, अब कमेंट, कुछ कमेंट हमें लिखना हो, मान लो इस स्लाइड में मुझे कमेंट देना है कोई, यहाँ पे प्लस लिया, ये स्लाइड ले ली, ठीक, ये तो कमेंट लिया, कमेंट क्या लिखा, स्लाइड नंबर 1, तो स्लाइड नंबर 1 ऐसे। ठीक है, तो ये कमेंट हो गया हमारे पास, हाँ, जो हमने उस स्लाइड के साथ भेजा। फिर कोई बच्चा अगर कुछ कमेंट करे उसके बारे में, तो वो बच्चा फिर से लिखेगा, रिप्लाई कर देगा उसको, वो यहाँ से चला आएगा। तो हम फिर वापस गए अपने स्लाइड शो में ही, फिर हमारे पास है मैसेज।
मैसेज, कुछ मैसेज अगर हमें लिखना है, कमेंट हमें लिखने हैं, तो यहाँ से मैसेज हम लिख पाएंगे। जिस तरीके से एक पे हमने स्लाइड नंबर 1 लिख के दिखाया था, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द टॉपिक जो आपने भेजा है, जो आप पूछना चाहते हैं। कमेंट और रिमार्क्स होंगे उसके अनुसार ही बनाए जाएंगे। फिर है आपके पास 3 डॉटेड लाइन्स। 3 डॉटेड लाइन्स में क्या क्या है कि आपके पास में जो आपने बच्चों से शेयर किया था उसकी क्या क्या हिस्ट्री है। क्वेश्चन एंड आंसर हिस्ट्री, चेंज थीम, आप थीम बदलना चाहते, थीम क्या थी कि मैंने बैकग्राउंड कैसी लगाई थी, ब्लू लगाई थी, येलो लगाई थी, क्या थी, ठीक है। वीव गाइड्स, सो स्पीकर नोट्स, कोई किसी ने स्पीकिंग में भेजा, वॉइस नोट भेजा है क्या। शेयर एंड एक्सपोर्ट, आप इसको शेयर और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये अभी मैंने बताया था। इस तरीके से क्या होगा, शेयर करने के फिर बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल मेल, जी मेल वगैरह, कोई मेल एड्रेस लिखोगे तो शेयर कर दोगे। एक क्या है, कुछ भी चीज़ शेयर करने से पहले, ये बात मैंने अपनी गूगल ड्राइव की वीडियो में भी बताई थी आपको, क्या है कि हम शेयरिंग को, इस समय शेयरिंग यहाँ पे ऑफ है, देखो ये शेयरिंग ऑफ है, तो सबसे पहले हमें इस शेयरिंग को ऑन करना होगा, ठीक है। इस शेयरिंग को हमने क्या करा, ऑन कर दिया। ये था यहाँ लिंक शेयरिंग ऑन हो गई है, ठीक है ना। अब ये देखो लिंक शेयरिंग ऑन है, बिना इसके वो नहीं किसी को लिंक मिलेगा। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है तो आप क्या करो, कॉपी कर लो इस लिंक को यहाँ से। कैसे, मैंने इसको टच किया तो ये लिंक कॉपी हो गया। इस लिंक को करने के बाद में मैं अपने व्हाट्सएप में गया, जहाँ मेरा व्हाट्सएप है, और उस व्हाट्सएप में कंसर्निंग जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैंने वो भेज दिया। मान लो मैं यहाँ गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये लिंक है जो उनके पास में चला गया। तो इस तरीके से चला जाएगा, जब वो इसको खोल के देखेंगे तो वो वहीं पे पहुँच जाएंगे, हमारे स्लाइड में ही पहुँच जाएंगे, ठीक हुआ। तो ये हुआ हमारा कौन सा, शेयर एंड एक्सपोर्ट का। शेयर एंड एक्सपोर्ट में और क्या था, और है सेंड ए कॉपी, बिल्कुल यही कॉपी जैसा आपने बनाया वो भेजना चाहते हैं तो इससे शेयर करेंगे। सेव एज, आप अपने मोबाइल के अंदर, अपनी डिवाइस के अंदर सेव करना चाहते हो तो किस नाम से इसे सेव करोगे, वो यहाँ पे है, अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें अपना नाम करके इंडेक्स बना सकते हो, जैसे सेव एज, ये सेव एज। तो सेव एज का क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या ये, या आप इसको पीडीएफ का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। सिंपली आपने मान लो मैंने 4 स्लाइड बनाई, 6 बनाई, 8 बनाई, उनकी पीडीएफ डायरेक्ट यहीं से बन जाएगी अगर आप केवल ये वाला सेलेक्ट कर लोगे। आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से क्या होगी, वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं यहाँ से इसे ओके कर दूँ, तो ये ओके करते ही क्या हुआ, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका आ गया, देखो। तो ये जो थी वो चारों की चारों कैसे आ गई, 1 2 3 4, इस तरीके से वो चारों एक पीडीएफ में आ गई। इसके बनाने के बाद अगर आपको डाउनलोड करना है अपना, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपने टच कर दिया तो ये आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी। कहाँ पे खोलना चाहते हैं, कैसे खोलना चाहते हैं, तो वो शेयर इसके गूगल क्रोम से या कैसे उसे छोड़ देंगे। यहाँ से देखो, कोई चीज़ आप पे बहुत सारी है, कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो उससे मिलेगी। तो हमारे पास में हम ये कर लिया था हमने इसको शेयर, शेयर के साथ में अब हमारा नंबर था, इसके साथ और क्या है, प्रिंट करना। अगर हमारे मोबाइल से, आजकल वाईफाई प्रिंटर आते हैं, अगर कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ है या यूएसबी से भी हम कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। आपको या तो यूएसबी की केबल चाहिए प्रिंटर की, या वो वाईफाई हो, तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, जो आपने स्लाइड्स बनाई है डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। क्या करेंगे, आप इसको बस प्रिंट को वो कर देंगे, ये क्या करेगा, इसका नाम जो था उसमें जा कर के वो प्रिंटर पे चला गया। अब अगर प्रिंटर होता कोई तो वो ढूंढता, प्रिंटर इसे नहीं मिल रहा तो सेव एज पीडीएफ, तो आप पीडीएफ के रूप में इसको, पीडीएफ को टच कर देंगे तो ये पीडीएफ की कॉपी आपके पास में सेव हो जाएगी। तो ये हुआ। इसके बाद नंबर आया आपका मूव करने का, यहाँ से इसे मूव करना है, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम, डेस्टिनेशन अभी बताया था मैंने कि बेस्ट डेस्टिनेशन इज़ गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव जो आपकी मेल से अटैच होगी वही खुलेगी, और इस समय मेरी मोबाइल की गूगल ड्राइव खुल चुकी है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखो
तो इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे मूव हो जाएगी। फिर है, ये डेस्टिनेशन था मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, जैसे भी इसी में फिर गए हम, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं। मूव हो गया। अवेलेबल ऑफलाइन, ये मैंने सबसे पहले कराया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ऑफलाइन भी अवेलेबल रख लें। फिर था स्टार, कि आपने जो फाइल बनाई उसको स्टार्ड कर दिया है क्या, हैव यू मेड इट इम्पोर्टेंट, क्या आपने उसको बढ़िया बहुत अच्छा समझा कि जो कि ज़्यादा यूज़ किया है, तो स्टार कर देंगे तो उसमें स्टार का निशान बन जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी वो। फिर है डिटेल्स, उसके बारे में डिटेल्स क्या है, तो ये डिटेल्स इसके बारे में पता है क्या, कि भाई ये हमने बनाई गूगल स्लाइड, कहाँ पे सेव हुई है, माई गूगल ड्राइव में सेव हुई है, कितने बजे बनाई थी, किससे मॉडिफाइड की, कहाँ पे गई है, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। हु हैज़ एक्सेस, आपने किसको इसकी एक्सेस कमांड दी है, तो बनाई तो हमने इस चैनल ने थी, माई डिजिटल डायरी ने बनाई थी, इसकी कमांड किसको दे रखी है, एक इनको दे रखी है। आपका दूसरा स्टूडेंट होगा, तीसरा स्टूडेंट होगा, चौथा स्टूडेंट, वो जितने भी होंगे दे विल अपीयर है, यहाँ पे वो दिखाई देंगे वन बाय वन, सारों को यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये इसका हुआ। इसमें हमारे पास में लगभग सारी बातें आ गई, हेल्प फीडबैक की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने खाली समय का उपयोग करते हुए अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं और उसको बैठ कर के मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर हमने उनको एडिटिंग का कमांड भी दे दिया तो उनसे हम आंसर भी, फीडबैक भी ले सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बढ़िया बात क्या थी इसकी, कि ये सारा का सारा गूगल ड्राइव पे सेव होगा, आपके स्टोरेज को और नहीं भरेगा, आपके मोबाइल के स्टोरेज पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन मेक योर सब्जेक्ट और टॉपिक मोस्ट इम्प्रेसिव, मोस्ट इंटरेस्टिंग। बढ़िया से बढ़िया किस तरीके से बना सकते हैं, बढ़िया उसमें कलर्स लगाओ, बढ़िया तरीके से उसको एडिटिंग करो, और बच्चों को एक नया काम मिलेगा, बच्चे इससे जुड़ेंगे और हमारा कोर्स का जो मेन काम है लर्निंग का, वो और एट्रैक्टिव हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो ये तो जस्ट एग्जांपल था, आप अपने टॉपिक की स्लाइड बना करके देखें। उसमें सबसे पहले 4 से 6 स्लाइड बनाएं और उसको कैसे शेयर किया जाता है, कैसे उसमें बच्चों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल में ये गूगल का ऐप बहुत ही सिक्योर ऐप है, जबकि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हालांकि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा सा कंप्यूटर में ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। गूगल स्लाइड जो हैं वो मोबाइल के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, डेस्कटॉप में भी हैं, पर हम वी कैन मेक आवर स्लाइड्स इजीली विद आवर मोबाइल। तो आप साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि एक बार आप प्रैक्टिकली इसको करके देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से जैसे आप रेस्पॉन्स देते रहे वो मुझे बताएं। और जिन साथियों ने अभी नहीं देखी तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर वाली ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के छोटे छोटे वीडियो बना करके बच्चों को भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल वंस अगेन।